Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa in Civil Department. In last lecture, we discussed about the topic air pollution control in subject air and noise pollution and control. Today we will discuss about the topic removal of gaseous pollutants by adsorption, absorption, reaction and other methods. Students, let's start. First of all, control of gases. Gaseous criteria pollutants as well as volatile organic compounds and other gaseous air toxics are controlled by means of three basic techniques: absorption, adsorption and incineration or combustion. These techniques can be employed singly or in combination. They are effective against the major greenhouse gases as well. In addition, a fourth technique known as carbon sequestration is in development as a means of controlling carbon dioxide level. तो देखो, गैसियस क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, जो भी ये गैसियस क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स है एज वेल एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें और भी जो अदर गैसियस एयर टॉक्सिक्स है तो आर कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ थ्री बेसिक टेक्निक्स। इन सबको हम जो तीन बेसिक टेक्निक है इनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिनमें पहली बेसिक टेक्निक कौन सी है? एब्जॉर्प्शन, दूसरी एडजॉर्प्शन एंड थर्ड इन्सिनेरेशन या फिर इसको हम कंबशन भी कह सकते हैं, जिसको दहन की प्रक्रिया जो कहते हैं हम। दीज टेक्निक्स कैन बी एम्प्लॉयड सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। कि जो तीनों तकनीकें हैं इनको हम सिंगली मतलब एक एक को भी हम यूज कर सकते हैं या फिर इनको तीनों को हम कॉम्बिनेशन में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। ये जो हैं ये किसके लिए भी इफ़ेक्टिव है? ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके लिए भी ये क्या है? इफ़ेक्टिव। इन एडिशन है फोर्थ टेक्निक, इसी के साथ एक चौथी टेक्निक है, वो है कार्बन सीक्वेंटेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेवल को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो इन दी कंटेस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ए गैसियस पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर इनटू ए कॉन्टैक्टिंग लिक्विड सच एज वाटर. The liquid must be able either to serve as a solvent for the pollutant or to capture it by means of a chemical reaction. जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या है? जैसे अपन ने पढ़ा था फोग, ठीक है ना, जो धुंध होती है कोहरा होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसको वापस हम देख लेते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल, जब एयर पोल्यूशन कंट्रोल का ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें क्या एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स, एब्जॉर्प्शन को इन्वॉल्व किया जाता है किस लिए? ट्रांसफर ऑफ ए गैसियस पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर इनटू ए कॉन्टैक्टिंग लिक्विड। जो एयर पोल्यूटेंट है गैसियस, इसको एयर से एक कॉन्टैक्टिंग लिक्विड में क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और लिक्विड क्या हो सकता है? सच एज वाटर. द लिक्विड मस्ट बी एबल आइदर टू सर्व एज ए सॉल्वेंट फॉर द pollutant or to capture it by means of a chemical reaction. तो लिक्विड क्या होता है? जो भी ये गैसेस पोल्यूटेंट है इनको क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, ठीक है, और इनको कंट्रोल, मतलब यहाँ पे लिखा है ना सॉल्वेंट, इनके लिए क्या? सॉल्वेंट का मतलब है घुलनशील। तो ये जो भी गैसेस पोल्यूटेंट है ये सब इसमें क्या होते हैं? इसमें घुल जाते हैं और जो एयर होती है वो रिलीज हो जाती है, बाहर निकाल ली जाती है, जिसको प्योर एयर हम कह सकते हैं, ठीक है, क्लीन एयर कह सकते हैं। Next, wet scrubber and packed scrubbers. Wet scrubbers similar to those described above for controlling suspended particulates may be used for gas absorption. Gas absorption can also be carried out in packed scrubbers or towers, in which the liquid is present on a wetted surface rather than as droplets suspended in the air. तो जो वेट स्क्रबर है ये किसके सिमिलर होते हैं? कैसे इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये भी कंट्रोलिंग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट,
ये भी किसको कंट्रोल करते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स को। मे बी यूज फॉर गैस एब्जॉर्प्शन। किस में यूज किए जाते हैं ये? गैस एब्जॉर्प्शन में। गैस एब्जॉर्प्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन पैक्ड स्क्रबर। ये गैस एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना। इसमें हम किसको भी साथ में लेके चलते हैं? पैक्ड स्क्रबर को। और टावर्स इन विच जिसमें द लिक्विड इज प्रेजेंट, जिसमें क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट होता है। और ए वेटेड सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट होता है रादर देन एज ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर। या फिर इसके ऐसा नहीं हो तो क्या हो सकता है? जो ड्रॉपलेट्स है ये किस में हो सकते हैं? एयर में सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। ए कॉमन टाइप ऑफ पैक्ड स्क्रबर is the counter current tower. After entering the bottom of the tower, the pollutant air stream flow upward through a weighted column of light chemically inactive packing material. The liquid absorbent flows downward and is uniformly spread throughout the column packing, thereby increasing the total area of contact between gas and liquid. Thermoplastic material are most widely used as packing for countercurrent scrubbers towers. These devices usually have gas removal efficiencies of 90 to 95%. देखो स्टूडेंट, एक कॉमन टाइप है पैक्ड स्क्रबर का। किसमें? ये जो काउंटर करंट टावर है इसमें। आफ्टर एंटरिंग द बॉटम ऑफ द टावर, जब जो टावर इसके बॉटम में एंटर करते हैं, कौन एंटर करता है? पॉल्यूटेड एयर स्ट्रीम। ये तो क्या होती है? फ्लो अपवार्ड थ्रू वेटेड कॉलम ऑफ लाइट। ये तो क्या होती है? अपवार्ड फ्लो होती है। कौन? पॉल्यूटेड एयर स्ट्रीम। केमिकली इनएक्टिव पैकिंग मटेरियल। द लिक्विड एब्जॉर्बेंट फ्लो डाउनवार्ड। लिक्विड है वो कहाँ पे फ्लो करता है? डाउनवार्ड। एंड इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द कॉलम पैकिंग। और किस पे फैलता है ये? जो भी कॉलम पैकिंग है उन पे फैलता है। जो लिक्विड एब्जॉर्बेंट होता है वो, तो क्या होता है? देयर बाय इंक्रीजिंग द टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन गैस एंड फ्लूइड। जिससे इनके जो एरिया है उसमें क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। किस किस के बीच में? गैस और लिक्विड के बीच में। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है इनको अधिकांश यूज करते हैं। किस लिए? पैकिंग फॉर काउंटर करंट स्क्रबर टावर्स। काउंटर करंट स्क्रबर टावर्स में थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को यूज करते हैं। दिस डिवाइस यूजुअली हैव गैस रिमूवल इफिशियंसीज ऑफ 90 to 95%। ये जो डिवाइस है इससे जो गैस रिमूवल की जो इफिशियंसी वो कितनी हमको प्राप्त होती है? 90 to 95%। कॉनकरेंट एंड क्रॉस फ्लो पैक्ड स्क्रबर डिजाइंस आर also used for gas absorption. In the concurrent design, both gas and liquid flow in the same direction vertically downward throughout the scrubber. Although not as efficient as counter current designs, concurrent devices can work at higher liquid flow rates. The increased flow prevents plugging of the packing when the air stream contains high levels of particulates. Concurrent designs afford lowered resistance to air flow and allow the cross sectional area of the tower to be reduced. The cross flow design, in which gas flow horizontally through the packing and liquid flow vertically downward, can operate with lower air flow resistance when high particulate levels are present. In general, scrubbers are used at fertilizer production facilities, to remove ammonia from the air stream at glass production plants, to remove hydrogen fluoride at chemical plants, to remove water soluble solvent such as acetone and methyl alcohol and at rendering plants to control odors. तो देखो वही ये जो भी अपन ने देखा था कि ये जो यूज करते हैं हम स्क्रबर, तो गैस और लिक्विड दोनों के जो फ्लो होता है वो क्या होता है? एक तो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। अब इससे देखो इसमें होता क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू स्क्रबर। वर्टिकली डाउनवर्ड किसके थ्रू होता है? स्क्रबर के थ्रू।
अब देखो इसमें क्या होता है, जो ये पॉल्यूटेंट गैस है ये तो अपर पार्ट में रहती है, तो जो लिक्विड है वो लोअर पार्ट में, ठीक है। जब इससे ये फ्लो होता है तो जो इसमें पॉल्यूटेंट्स हैं इनको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है इसमें ये, और जो बाहर हमको क्या मिल जाती है, क्लीन एयर मिल जाती है। अब यहाँ पे जैसे नीचे लिख रखा है कि मेथिल एल्कोहल एंड एट रेंडरिंग प्लांट टू कंट्रोल ऑर्डर्स, ये सच एज एसीटोन एंड मेथिल एल्कोहल, ये क्यों मिलाते हैं, किस लिए मिलाते हैं, जो गंध है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। और ग्लास प्रोडक्शन प्लांट्स में टू रिमूव हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो सबके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन की यदि हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इन फ्लू गैस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है फ्लू गैस, ये कहाँ से मिलती है हमको, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट से, तो जहाँ पे जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं जिन प्लांटों में, वहाँ से हमको ये गैस मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड। कैन बी कंट्रोल बाय मीन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा, और क्या कहते हैं उसको, FGD या फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिजेशन, ठीक है ना। तो FGD सिस्टम्स में इन्वॉल्व्स वेट स्क्रबिंग और ड्राई स्क्रबिंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, वेट स्क्रबिंग भी और ड्राई स्क्रबिंग भी। इन वेट FGD सिस्टम फ्लू गैसेज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एन एब्जॉर्बेंट विच कैन बी आइदर ए लिक्विड और ए slurry of solid materials. The sulfur dioxide dissolves in or reacts with the absorbent and becomes trapped in it. In a dry FGD system, the absorbent is dry pulverized lime or limestone. Once absorption occurs, the solid particles are removed by means of Bag-House filters described above, जिसे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, सल्फर डाइऑक्साइड जो फ्लू गैस है वो कहाँ से मिलती है हमको, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट से, ठीक है। इसको किससे कंट्रोल करते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से, जिसे क्या कहते हैं हम, फ्लू गैस डिसल्फ्यूरिजेशन, ठीक है ना, फ्राइजेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, वेट स्क्रबिंग और ड्राई स्क्रबिंग को, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। ड्राई FGD सिस्टम compared with wet system offer cost and energy saving and easier operation, but they require higher chemical consumption and are limited to flue gases derived from combustion of low sulfur coal। देखो ये जो ड्राई FGD सिस्टम है ना, इसकी हम कंपेयर करते हैं किससे, वेट सिस्टम से। तो ये जो क्या क्या इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है वो ये देख लेते हैं कि एनर्जी सेविंग और ईजियर ऑपरेशन, एनर्जी की सेविंग भी होती है, ऑपरेट भी इसको आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर हायर केमिकल कंजप्शन, लेकिन क्या है जो केमिकल कंजप्शन है, जो रासायनिक खपत है वो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। FGD systems are also classified as either regenerable or non-regenerable depending on whether the sulfur that is removed from the flue gas is recovered or discarded। तो ये देखो दो तरीके के ये जो सिस्टम है FGD सिस्टम, इनको दो प्रकार से क्लासीफाई किया है, एक तो रीजनरेबल और एक नॉन रीजनरेबल। अब ये भी किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है स्टूडेंट्स कि सल्फर दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लू गैस इज रिकवर्ड और डिस्कार्डेड, कि जो सल्फर जो है, सल्फर गैस है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, इसको डिस्कार्ड ही कर सकते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स मोस्ट सिस्टम इन ऑपरेशन आर नॉन रीजनरेबल बिकॉज ऑफ देयर लोअर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कोस्ट, but contrast in Japan regenerable systems are used extensively, and in Germany they are required by law. Non-regenerable FGD system produces sulfur containing sludge residue that require appropriate disposal. Regenerable FGD system require additional steps to convert the sulfur dioxide into useful by products like sulfuric acid। तो देखो अलग अलग कंट्री की बात करें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। ये जो दो इसको क्लासीफाई किया है, एक तो रीजनरेबल और एक नॉन रीजनरेबल। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो होता है FGD सिस्टम, ही क्या होता है,
ये इन ऑपरेशन आर नॉन रीजनरेबल होता है बिकॉज देयर लोअर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अब जापान की यदि हम बात करें तो जापान में रीजनरेबल सिस्टम आर यूज एक्सटेंसिवली। जापान में इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। जर्मनी की यदि हम बात करें तो जर्मनी में नॉन रीजनरेबल एफजीडी सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, प्रोड्यूस करता है सल्फर कंटेनिंग स्लज रेसिड्यू दैट रिक्वायर अप्रोप्रिएट डिस्पोजल। जो ये प्रोड्यूस करता है उसको डिस्पोजल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। रीजनरेबल एफजीडी सिस्टम्स रिक्वायर एडिशनल स्टेप्स टू कन्वर्ट द सल्फर डाइऑक्साइड इनटू यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, several FGD methods exist differing mainly in the chemical used in the process. FGD process that employ either lime or limestone slurries as the reactants are widely applied. In the limestone scrubbing process, sulfur dioxide reacts with limestone calcium carbonate particles in the slurry, forming calcium sulfide and carbon dioxide in the lime scrubbing process. Sulfur dioxide reacts with slacked lime calcium hydroxide, forming calcium sulfide and water. Depending on sulfur dioxide concentrations and oxidation conditions, the calcium sulfide can continue to react with water, forming calcium sulfate gypsum. स्टूडेंट्स देखो, कई प्रकार के एफजीडी मेथड्स हैं। ठीक है ना, ये फ्लू गैस हटाने के, तो इनमें से मेन जो केमिकल यूज करते हैं तो एफजीडी जो प्रोसेस है दैट इज एम्प्लॉय आदर लाइम और लाइमस्टोन स्लरीज। इसमें किसका यूज करते हैं, तो लाइम का या लाइमस्टोन की जो स्लरी होती है उसका। ठीक है ना, इन द लाइमस्टोन स्क्रबिंग प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन। इसमें क्या होता है, लाइमस्टोन स्क्रबिंग प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करती है किससे, लाइमस्टोन से। ठीक है, पार्टिकल्स इन द स्लरी फॉर्मिंग कैल्शियम सल्फाइड, और क्या फॉर्म मतलब क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन द लाइम स्क्रबिंग प्रोसेस, यदि लाइम स्क्रबिंग प्रोसेस की यदि हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद स्लैक लाइम से ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनता है, कैल्शियम सल्फाइड एंड वाटर। डिपेंडिंग ऑन सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन कंडीशंस, द कैल्शियम सल्फाइड कैन कंटिन्यू टू रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग कैल्शियम सल्फाइड जिप्सम। ठीक है स्टूडेंट्स, neither calcium sulfate nor calcium sulfate is very soluble in water and both can be precipitated out as a slurry by gravity settling. The thick slurry called FGD sludge creates a significant disposal problems. Flue gas desulfurization helps to reduce ambient sulfur dioxide level and mitigate the problem of acid rain. Never the less, in addition to its expense which is passed on directly to the consumer as higher rates for electricity, million of tons of FGD sludge are generated each year. तो देखो, ना तो कैल्शियम सल्फाइड और ना ही कैल्शियम सल्फेट इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर। ये दोनों ही वाटर में क्या नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। एंड बोथ कैन बी प्रिसिपिटेड आउट एज ए स्लेरी बाई ग्रेविटी सेटलिंग, और ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन, मतलब ग्रेविटी सेटलिंग के द्वारा नीचे सेटल हो जाते हैं। द थिक स्लेरी कॉल्ड एफजीडी स्लज क्रिएट्स ए सिग्निफिकेंट डिस्पोजल प्रॉब्लम, ये डिस्पोजल प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो थिक स्लेरी होती है। फ्लू गैस एफजीडी हेल्प्स टू रिड्यूस एम्बिएंट सल्फर डाइऑक्साइड लेवल, किस में हेल्प करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, और मिटिगेट द प्रॉब्लम, और जो एसिड रेन की जो प्रॉब्लम है उसको भी क्या करता है, ये नियंत्रण में रखता है। ठीक है, तो nevertheless in addition to its expense which is passed on directly to the consumer at higher rates for electricity, million of tons of FGD sludge are generated each year। मतलब हर साल मिलियन ऑफ टन्स FGD स्लज क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे FGD ये बता रखा है आपको, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये स्टूडेंट्स फ्लू गैस FGD लाइमस्टोन बेड स्क्रबर यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्लीन फ्लू गैस टू स्लेक, ये रीहीटर लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे स्क्रबर आप देख सकते हैं, ये पे फ्लू गैस कंटेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और
ये इफ्लुएंट होल टैंक, क्लीन लिक्विड रिटर्न, ग्राउंड लाइमस्टोन सेलरी, स्लज रिमूवल सिस्टम, इधर ब्लीड स्ट्रीम, स्क्रबिंग सेलरी, मिस्ट एलिमिनेटर, वाश वाटर। तो ये प्लांट है, ठीक है ना, ये वेट स्क्रबर लाइमस्टोन यूज कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो इससे क्या होता है कि हर साल मिलियन ऑफ टन जो है स्लज जनरेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंसिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस कॉल्ड इंसिनेशन और कंबशन, मतलब दहन की ये बात कर रहा है यहाँ पे। केमिकली रैपिड ऑक्सीडेशन कैन बी यूज टू कन्वर्ट वोलेटाइल ऑक्साइड कंपाउंड्स एंड अदर गैसेस हाइड्रोकार्बन्स पोल्यूटेंट्स to carbon dioxide and water. Incineration of volatile organic compounds and hydrocarbon fumes usually is accomplished in a special incinerator called an afterburner to achieve complete combustion. The afterburner must provide the proper amount of turbulence and burning time, and it must maintain a sufficiently high temperature. Sufficient turbulence or mixing is a key factor in combustion because it reduces the required burning time and temperature. A process called direct flame incineration can be used when the waste gas is itself a combustible mixture and does not need the addition of air or fuel. An afterburner typically is made of a steel cell lined with refractory material such as fabric. The refractory lining protects the cell and serves as a thermal insulator. Given enough time and high enough temperature, gaseous organic pollutants can be almost completely oxidized with incineration efficiency approaching 100%. Certain substances such as platinum can act in a manner that assists the combustion reaction. These substances called catalysts allow complete oxidation of the combustible gases at relatively low temperatures. Afterburners are used to control odor, deter toxic compounds or reduce the amount of photochemically reactive substances released into the air. They are employed at a variety of industrial facilities where volatile organic compounds vapor are emitted from combustion process or solvent evaporation. Example: petroleum refiners, paint drying facilities and paper mills. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो दी बेस्ट वे टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air is to use energy more efficient and to reduce the combustion of fossil fuels by using alternative energy source. Example: nuclear, wind, tidal and solar power. देखो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? फोसिल फ्यूल की जगह, मतलब जीवाश्म ईंधन के दहन की जगह हम इसका अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स यूज करें, जैसे न्यूक्लियर है, विंड है, टाइडल है और सोलर पावर है। इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है एयर में कम कर सकते हैं। इन एडिशन कार्बन sequestration can be used to serve the purpose. Carbon sequestration involves the long term storage of carbon dioxide underground as well as on the surface of earth in forests and oceans. Carbon sequestration in forests and oceans release on natural process such as forest growth. However, the clearing of forest of agriculture and other purpose and also the pollution of oceans diminishes natural carbon sequestration. Storing carbon dioxide undergo a technology under development that is also called gasosequestration or carbon capture and storage would involve pumping the gas directly into underground geologic reservoir layer. This would require the separation of carbon dioxide from power plant, flue gases or some other sources, a costly process. एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो गैस एब्जॉर्प्शन एज contrasted with absorption is a surface phenomenon. The gas molecules are
soaked, attracted to and held on the surface of a solid. Gas adsorption method are used for odor control and various types of chemical manufacturing and food processing facilities. In the recovery of a number of volatile solvents, example benzene, and in the control of volatile organic compounds at industrial facilities. एडजॉर्प्शन का यूज हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? एडजॉर्प्शन का यूज हम करते हैं जो भी है हमारे ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए या फिर फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जो मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इंडस्ट्रीज में, जो भी फैसिलिटी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एडजॉर्प्शन का। एक्टिवेटेड कार्बन हीटेड चारकोल is one of the most common adsorption material. It is very porous and has an extremely high ratio of surface area to volume. Activated carbon is particularly useful as an adsorbent for cleaning air stream that contains volatile organic compounds and for solvent recovery and odor control. A properly designed carbon adsorption unit can remove gas with an efficiency exceeding 95%. तो इससे भी जो है इफ़िशियंसी कितनी मिलती है हमको? 95%, यदि प्रॉपरली डिजाइन है तो, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन सिस्टम आर कॉन्फ़िगर्ड आइदर एज स्टेशनरी बेड यूनिट्स और एज मूविंग बेड यूनिट्स। इन स्टेशनरी बेड एब्जॉर्बर्स द पॉल्यूटेड एयर स्ट्रीम एंटर्स फ्रॉम द टॉप, passes through a layer or bed of activated carbon and exits at the bottom. In moving bed adsorber, the activated carbon moves slowly down through channel by gravity as the air to be cleaned passes through in a cross flow current. स्टूडेंट्स थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से और वहाँ पे डिस्कस करेंगे।